नमस्कार। हिंदी ज्ञान धारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी ज्ञान धारा में क्षितिज भाग 1 पाठ 1 दो बैलों की कथा प्रश्न अभ्यास भाग 2 करेंगे। तो इसमें आज अगला प्रश्न, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी? इसका उत्तर देखें। हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा मोती में गहरी मित्रता थी। नंबर 1, दोनों को एक दूसरों के भावों और विचारों की समझ थी। नंबर 2, हल या गाड़ी खींचते हर एक की चेष्टा होती थी कि अधिक भार उसी के कंधे पर रहे। नंबर 3, हल से खुलने पर दोनों एक दूसरे को चाटकर थकान मिटाते थे। दोनों साथ ही चारा भूसा खाते, एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। दोनों मिलकर निर्णय लेते, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे। अगला पॉइंट देखें। कांजी हौस में एक मुक्त हो गया था, पर दूसरे के बंधे रहने से उसने भी उसी के साथ रहने का निर्णय किया और इसके लिए मार भी सह गया। ये एक बहुत ऐसी घटनाएं कहानी के माध्यम से हमें पता चलती है जिससे हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। अगला प्रश्न देखें। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर देखें। मानव समाज में महिलाओं का अत्याचार होते हैं, उन्हें दबाया जाता है। उन पर हमला ना करने की बात केवल घंटों के लिए होती है। कोई उनकी परवाह नहीं करता। पर पशु समाज में इस बात की जागरूकता दिखाकर लेखक ने मनुष्य समाज पर व्यंग्य किया है। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर देखें। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। किसान को हल चलाने, गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा दाना भी मिलना जरूरी है। कहानी में इन संबंधों को स्पष्ट दिखाया गया है। झूरी बैलों से प्यार करता है और बैल भी बढ़ चढ़कर उसका काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो लेना चाहता है, पर उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं देता है, तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। इसी तरह से किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखें। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर देखें। मोती ने देखा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो मोती से अन्याय नहीं सहा जाता। वह विद्रोह करता है। कांजी हाउस में दीवार तोड़कर भागने का प्रयास करता है। दोनों मिलकर दीवार गिराते हैं तो कांजी हाउस के साथी सभी जानवर भाग जाते हैं। मोती नहीं भागता क्योंकि उसके मित्र हीरा की रस्सी तोड़ी नहीं जा सकी। हीरा उसे अकेला भागने के लिए कहता है तो वह मना कर देता है। अंततः दड़ियल कसाई के हाथ बेचे जाने पर भी मोती अपने घर का रास्ता
पहचान लेता है और दोनों जूरी के पास आ जाते हैं। यही नहीं, वह कसाई को भगा भी देता है। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 9, आशय स्पष्ट कीजिए। इसका क भाग देखें। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसमें कहने का आशय है, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते हैं। इस पर लेखक को लगता है कि शायद उनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, पर उसे नहीं मालूम कि पशु दूसरे पशु की भावनाओं को कैसे समझ लेते हैं। स्वयं मनुष्य को पशुओं की इस शक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं, वह इस शक्ति से वंचित है। इसका ख भाग देखें। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसमें कहने का आशय है, गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था, उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से दोनों को खिला जाती थी। बैल के लिए एक रोटी पर्याप्त नहीं है, अतः उससे भूख कम नहीं हो सकती, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका तो है जो उसे प्यार करती थी। यही उनके हृदय का भोजन था। तो इसमें कहने का भाव है, जो गया के घर में लड़की थी वो कैसे अपना प्यार बैलों के प्रति जताती थी और उन्हें रात को रोटी खिलाती थी। तो अगला प्रश्न देखें। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसमें 4 बहुविकल्प हैं। इसमें जो सही उत्तर रहेगा क, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। ये तो थे बच्चों कहानी 2 बैलों की कथा के प्रश्न अभ्यास। फिर मिलेंगे हिंदी ज्ञान धारा में एक नई वीडियो के साथ।